किशनगढ़ की राजनीति का नया मोड़। पूर्व बीजेपी नेता शंभू शर्मा आरएलपी में हुए शामिल। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। किशनगढ़ में आज आरएलपी कार्यालय में शंभू शर्मा का भव्य स्वागत। प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी के नेतृत्व में ढोलनगाड़ों के साथ शक्ति प्रदर्शन। प्रेस वार्ता में शंभू शर्मा का बड़ा बयान। किशनगढ़ की जनता दुखी है। जनप्रतिनिधि कान में रुई डालकर बैठे हैं। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा, आरएलपी आगामी नगरीय व पंचायत चुनावों में उतारेगी अपने उम्मीदवार। उटड़ा निवासी शरीफ मोहम्मद ने भी आज आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मौजूद रहे नेता व कार्यकर्ता। रामस्वरूप चौधरी, कुचिल सरपंच शाहिद खान, कुसुम कोठारी, हरी संगारिया, राजेंद्र शर्मा, गोपाल माहेश्वरी, शिव प्रताप, जय किशन चेची, सुनील, ऋषभ कुमावत, आबिद खान, कादर खान, हनुमान करतार सहित बड़ी संख्या में आरएलपी पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर राजस्थान जो दिखाता है जमीनी हकीकत। देखते रहे खबर राजस्थान, जहां हर खबर आप तक। मैं उनके साथ में महामंत्री में मैंने काम किया। उसके बाद मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था। 86 से 89 तक मैं जिलाध्यक्ष था। उस कार्यकाल के अंदर जितने भी आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या प्रदेश के नेता हैं, वो मेरे बिल्कुल सानिध्य में। ओम जी बिरला उस समय जो आज लोकसभा के अध्यक्ष थे, ओम जी बिरला उस समय कोटा से अध्यक्ष थे और मैं अजमेर से था। आज तो अजमेर देहात और शहर अलग है, उस समय शहर केवल एक ही था। उस पूरे अजमेर जिले का जिलाध्यक्ष था। उसके बाद पार्टी जितना भी जो काम देती थी मैं करता गया, लेकिन जिले के रूप में भारतीय जनता पार्टी में 4 बार मैं जिला मंत्री, 4 बार मैं जिला उपाध्यक्ष, 1 बार मैं जिला महामंत्री, 1 बार मैं जिला कोषाध्यक्ष। ये मैं बड़े बड़े पद बता रहा हूँ, जो और अन्य पदों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके पश्चात जिलाध्यक्ष का नंबर शर्मा मेरे उपाध्यक्ष। ऐसे करके पूरे जिले में मैंने पूरी टीम खड़ी की उस समय, जब कोई व्यक्ति नहीं हुआ करते थे, और टीम ने इतना बढ़िया काम किया कि पूरे जिले में अच्छा काम करा करते थे। अब जब काम खड़ा हो गया, तो जब 80 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो हमने देखा विधानसभा के लिए कैंडिडेट किसको खड़ा किया जाए, तो उस समय जगजीत सिंह जी को खड़ा किया। जगजीत सिंह जी को प्रथम बार जब खड़ा किया 10,800 वोट आए, लेकिन हमें एक कैंडिडेट अच्छा मिल गया। उसके बाद हमने रिपीट किया, वो जीत गया, दूसरी बार जीत गया। इस प्रकार से फिर कभी हारे कभी जीते, ये बात चलती रही। जब लगा भाई कैंडिडेट को अब चेंज करने की आवश्यकता हो गई, तो भागीरथ जी उस समय मार्बल का काम करते थे, तो भागीरथ जी को भी ढूंढ के हम देखे आए और ढूंढ के ला करके उनको कैंडिडेट बनाए। उनका गांव में परिचय करवाया। लोगों ने पूछा ये है कौन? मैंने कहा ये भागीरथ चौधरी है और मार्बल का काम करते हैं, अच्छे वैसा ही है और जाति से जाट है और बहुत बढ़िया आदमी है। हम कहते थे, उसमें कोई दोहराई नहीं। और उनको हमने पूरा परिचय किया, उनका पूरा चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ा के उनको एमएलए ही बनाया। वो आपको सब विदित है, ऐसी बात नहीं। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, तो इनकी कुछ कमियां रही उस कार्यकाल में, उसके कारण से आ गए। फिर भी पार्टी ने इनको टिकट दिया, वो सिटी के मेरे का रहता है, फिर टिकट दिया, फिर जीत गया। लेकिन मैं सोचता रहा, वो अपनी दिल की बात बताते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं। अब शंभू जी भाई साहब की अगर कोई नहीं सुनेगा तो शंभू जी क्या करेंगे? ऐसे कई हजारों कार्यकर्ता है जिनकी बात बड़ी पार्टियों में नहीं सुनी जाती है। और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो आम कार्यकर्ता से बात करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास हनुमान जी बेनीवाल के नंबर है और हनुमान जी बेनीवाल के पास सभी कार्यकर्ताओं के नंबर है। सीधे कार्यकर्ता से बात करते हैं, संवाद करते हैं, और कोई मुद्दे की बात होती है, कोई शोषित पीड़ित की बात होती है, किसी की भी राजस्थान में आवाज उठानी हो, किसी पीड़ित को न्याय दिलाना हो, और कहीं भी जरूरत पड़े तो धरना, बड़ा धरना जाकर अगर करना हो, या अधिकारियों के कोई काम को मतलब अगर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें अधिकारियों से काम करवाना, और सरकारों से लड़ते हैं, बड़े रूप में लड़ते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है राजस्थान के अंदर।
आज हर आम आदमी ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल रात को 3 बजे बाद सोता है और जनता के लिए लड़ता है, केवल 2 घंटे सोता है। तो धीरे धीरे जनता को समझ में भी आ रहा है और कई से ऐसे पीड़ित कार्यकर्ता है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और हम सब मिलके एक मजबूती से किशनगढ़ विधानसभा में बड़ी ऊर्जा के साथ में हम काम करेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएंगे। और नगर परिषद के अंदर कहीं अभी मकानों के पट्टे नहीं बने हैं, अमीरों के तो बन गए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, वो पीड़ित है। तो आने वाले समय में हम उनके लिए भी नगर परिषद में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और भी जैसे हॉस्पिटल संबंधी समस्याएं हो गई, बिजली विभाग संबंधी समस्याएं हो गई, उन्हीं सारी समस्याओं का सामना करेंगे और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। ये है आपने ज्वाइन किया है, बता क्या है पूरा? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में मैंने ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने का कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, आम जनता तो बहुत दूर की बात है। किशनगढ़ में जनता की बोलने वाला कोई नहीं है। मैंने आरएलपी ज्वाइन इसलिए की है कि मैं जनता की आवाज़ को खुले मन से उठा सकूं और जो जनता की समस्या है उनके समाधान के लिए अगर मुझे या मेरी पार्टी को, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को जो भी करना पड़ेगा, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये है कि जो विभाग अभी लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो और चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जलदार विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, अब ये लापरवाही आरएलपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनको आज ये चेतावनी दे रहा हूँ कि वो भी अपने रवैये सुधार लेवें और अपने रवैये सुधार करके जनता का काम करना शुरू कर दे। अंततः जनता उनके विभाग के ताले तोड़ देगी, उनके अंदर घुस जाएगी और बहुत बड़ा विरोध करेगी। एक किशनगढ़ में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। पहले भी आपने बीजेपी का, देखिए मेरी बात सुनो, बीजेपी का दामन मैंने नहीं छोड़ा और न मैंने उस समय कोई पार्टी ज्वाइन की थी। उस समय आप जो बात कह रहे हो नगर पालिका चुनावों की, उस समय मेरे साथ में जो हुआ, यहीं के कुछ लोगों ने मेरे सिंबल के साथ छेड़छाड़ की और प्रदेश ने जो नाम भेजा उस पर वाइटनर फेर के इन लोगों ने बदमाशी की। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा शायद हो सकता है अब भी पार्टी गाइडलाइन सुधार लेगी अपनी और सही तरीके से काम करने लग जाएगी। लेकिन मुझे उन 5 साल बाद आज तक नहीं लगा कि ये पार्टी के तौर तरीके, रवैये सुधरे हैं और वो जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन था वो सारा खत्म हो चुका। अब केवल ये मान के चलो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है और मैं व्यक्ति विशेष की पार्टी का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति किशनगढ़ में दर्ज नहीं हो रही है, मुझे लग नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी किशनगढ़ में है, इसलिए मैंने आरएलपी ज्वाइन किया।